बात करते हैं टीवी सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी के आने वाले एपिसोड की। तो शो में आज रात के एपिसोड में दिखाया गया कि कैसे भजन सिंह काफी ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसे हर बार यही घबराहट होती है कि अगर वक्त पर अंजलि पहुंच गई तो उनका प्लान कहीं फ्लॉप ना हो जाए। उधर दिखाया जाएगा कि अंजलि के माता पिता गणेश और सपना पहुंचते हैं राजपूत मेंशन और वो कहते हैं कि कहाँ है मेरी बच्ची, अब तक हमें ना तो शादी दिख रही है और ना ही दूल्हा और ना ही दुल्हन, आप कुछ बताएंगे हो क्या रहा है। तभी यहाँ पर राघव से कहेगी सपना कि आपने तो कहा था कि रिजॉर्ट में शादी होगी, आपने तो कहा था कि सारा इंतजाम हो गया है, तो फिर आप बताइए ना कहाँ है मेरी बच्ची सपना। बार बार राघव से यही प्रेशराइज करती है कि वो बताए अंजलि कहाँ है। तभी राघव कहता है कि देखिए बात ऐसी है, ना तो मुझे पता है अंजलि कहाँ है और ना ही मुझे जानने में दिलचस्पी है कि वो कहाँ है। ये बात सुनकर के सपना कहती है यानी कि आप हमसे झूठ बोल रहे थे, ये शादी कभी हो ही नहीं रही थी और आपने हमसे झूठ बोला। तभी राघव कहता है कि देखिए आप लोगों को क्या लगा कि आप जैसे घटिया घर की लड़की को मैं अपने घर की बहू बनाऊंगा, भूल जाइए, कभी भी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ये बातें सुनकर के सपना को शौक लगता है और वो जैसे ही अपने पति को देखती है उसे चक्कर आने लगता है। वो कहती है कि मुझे घबराहट हो रही है, घुटन हो रही है, मुझे यहाँ नहीं रुकना। जैसे ही गणेश और सपना पीछे मुड़ते हैं वो देखते हैं कि दरवाजे पर यानी कि चौखट पर राजपूत मेंशन की खड़ी होती है काव्या और चंद्रमान ठाकुर, जिसे देख कर के सपना समझ जाती है कि सब कुछ क्या हुआ है। वो कहती है कि यानी कि आपने हमसे झूठ बोला, यहाँ पर अंजलि की शादी हो ही नहीं रही थी, शादी इस काव्या की हो रही थी। ये सब देख कर के सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सब हैरान रह जाते हैं। तभी जो राघव है वो कहता है अपनी बहन को कि चलो तुम लोग यहाँ पर उसकी गृह प्रवेश की रस्म पूरी करो, क्योंकि यही दुल्हन है और यही हमारे घर की अब शान बनेगी। तभी यहाँ पर जो राघव की बहन है वो कहती है कि भैया ये शादी कब हुई, ये शादी तो डेस्टिनेशन वेडिंग होनी थी ना, और आपने कहा था कि शादी तो डेस्टिनेशन वेडिंग होगी, तो फिर कहाँ हुई है शादी, और अंजलि थी ना दुल्हन, तो ये काव्या कहाँ से आ गई। सभी लोग यहाँ पर काव्या को दुल्हन मानने से मना कर देते हैं, जिसको सुनकर के चंद्रमान ठाकुर कहता है कि देखिए शादी की रस्में सारी पूरी हो चुकी हैं, हम लोगों के सामने ही शादी हुई है, हमने सिंदूर दान की रस्म देखी है, वरमाला भी हो चुकी है, मंगलसूत्र भी पहना चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। आप दुल्हन के आगमन का यानी कि उनके गृह प्रवेश का इंतजाम कीजिए, अमन भी थोड़ी देर में पहुंच रहा होगा। तभी यहाँ पर गौरव आ जाता है। वो कहता है कि लेकिन ये रस्म ऐसी नहीं है कि हम सिर्फ किसी को भी अंदर गृह प्रवेश करवा लें। पहली बात तो दूल्हा दुल्हन दोनों का गृह प्रवेश साथ में होता है, और दूसरी बात हमारे लिए हमारे घर की बहू अंजलि है, ये नहीं, आखिर अंजलि कहाँ है। सभी लोग यहाँ पर आर्ग्यू करेंगे और तभी राघव कहेगा कि जब इन्होंने बोल दिया शादी हो गई है तो मतलब हो गई है, जब इन्होंने कह दिया कि इन्होंने शादी देखी है तो मतलब देखी है, तुम लोग इतनी बहस क्यों कर रहे हो, चुपचाप काव्या का गृह प्रवेश करवाओ। सभी लोग ये करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि देखिए शादी ब्याह के कुछ उसूल होते हैं, कुछ रिवाज होते हैं, हम लोग तो ये सब ऐसे नहीं करवाएंगे और ना ही हम ऐसा करने देंगे। हमें इस घर के लिए बताया गया था कि अंजलि और अमन की शादी हो रही है, वो भी डेस्टिनेशन वेडिंग। ये शादी कब हुई, कहाँ हुई। तभी अमन के बारे में बात करते हुए गौरव कहता है और हमारा अमन कहाँ है, अमन तो कहीं नजर नहीं आ रहा। तभी यहाँ पर कहती है साइना कि ठीक है चलिए चंद्रमान अंकल आपकी बात को बड़ा करते हैं, ये शादी अगर हो चुकी है तो आप लोगों ने फोटोज तो ली होगी, कहीं तो शादी रजिस्टर करवाई होगी, कहाँ है शादी का प्रूफ। अगर ये सब नहीं है तो हम किसी को भी ऐसे ही घर में गृह प्रवेश नहीं करने देंगे। तभी राघव चिल्लाता है और कहता है कि तुम लोग मेरे फैसले पर आवाज उठाओगे। तभी गौरव कहता है कि माफ कीजिएगा, ये आपका कोर्ट नहीं है, हमारा घर है, और अपने घर में हम किसी को ऐसे ही अंदर आने की परमिशन नहीं देंगे। इस घर में आना सिर्फ अंजलि डिजर्व करती है, वो भी अमन के साथ, इसीलिए हम किसी भी कीमत पर काव्या का गृह प्रवेश नहीं होने देंगे। तभी गिन्नी आती है सामने और वो कहती है कि आप चिंता मत कीजिए पापा जी, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगी, कोई नहीं कर रहा गृह प्रवेश, को ना करे, मैं करूंगी काव्या का गृह प्रवेश। और गिन्नी सबसे बगावत करके काव्या का गृह प्रवेश करवाती है, उसकी आरती उतारती है, उसे चावल का लोटा गिरा करके घर में अंदर लाती है और फिर उसकी आरती उतारकर उसे मीठा भी खिलाती है। यहाँ पर जैसे ही काव्या एंटर होगी वैसे ही चंद्रमान को बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगी कि आखिर अमन इस वक्त आ गया तो क्या होगा। यहाँ पर भजन कॉल करता है राघव को और कहता है कि अमन
चंद्रमान ठाकुर के घर पर ही है और आप चिंता मत कीजिए, वो दरअसल उसने नींद की गोली थोड़ी ज़्यादा खा ली थी जिसकी वजह से ओवरडोज हो गया है ये, इसीलिए मैं अमन को थोड़ी देर में वहाँ लाता हूँ। तभी वो गुस्सा करता है और वो कहता है कि हाँ, ये बताओ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने अमन को नींद की गोली दी है। तभी यहाँ पर कहता है भजन, और कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने नारियल पानी में नींद की गोली मिलाकर के अमन को यहाँ लाया, इसलिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं अमन को बस वहाँ ला ही रहा हूँ। लेकिन अगर उसने आने से मना कर दिया तो राघव कहता है तुम मुझसे कुछ मत कहना, बस कहना कि दुल्हन घर पहुंच चुकी है और उसे यहाँ लेकर के आना। इधर अमन को नींद की गोलियों का नशा उतर चुका होता है, उसे पहले ही होश आ जाता है भजन सिंह के आने से, और तभी दिखाया जाएगा कि कैसे वो वहां से गायब हो जाएगा और उसे सब कुछ याद आ जाएगा कि किसने उसे ड्रिंक स्पाइक करके पिलाई। इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अमन को गायब देख करके भजन सिंह कॉल करने वाला है काव्या की मां को और पूछेगा कि अमन तो आपके बेडरूम में नहीं है। वो कहेगी कि वॉशरूम में चेक करो, आखिर वो जा कहाँ सकता है, वहीं तो था। तभी वो कहता है कि मैंने पूरा घर अच्छे से चेक कर लिया है लेकिन अमन कहीं नहीं है। अब देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग कि आखिर अमन वहां नहीं तो कहाँ है, देखना होगा काफी ज्यादा मजेदार। फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ऐसे ही शानदार खबरों के लिए।